बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो चलते हैं पढ़ते हैं कि हमारे पास ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स को यानी अल्फाज को डिवाइड हो चुका है डिफरेंट काइंड में, मुख्तलिफ अक़साम में, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग को आप समझे होंगे कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम किसी वो अल्फाज को डिफरेंट काइंड में डिवाइड करें तो इसका हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कितने हैं। नाउन हैं, एडजेक्टिव हैं, प्रोनाउन है, वर्ब के, एडवर्ब के, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है एंड इंटरजेक्शन है। तो ये हमारे पास 8 हो गए। तो ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम नाउन की डिफिनीशन करेंगे कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन आर थिंग। A noun is a word used a name of person or thing, place or thing, जिसको हम कहते हैं नेम भी कहते हैं। तो ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है नाउन का कंसेप्ट। तो नाउन क्या होता है, जो अल्फाज नेम या पर्सन की जगह यूज़ होते हैं या प्लेस की जगह यूज़ होते हैं, इसको हम कहते हैं नाउन। याद रखना। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नाउन क्या है, नाउन हमारे पास अगर आप देखें तो ये भी नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, वाज भी नाउन नहीं है, ए भी नाउन नहीं है। अकबर हमारे पास क्या है, अकबर एक नेम है किसी पर्सन का, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, नाउन है। द सन शाइन ब्राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नेम क्या है, नेम हमारे पास सन यूज़ हुआ है। द रोज स्मेल्स स्वीट। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर नाउन क्या है। सब यहाँ पर हम मीनिंग या कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। तो ये याद रखना कि यहाँ पर हम सिर्फ इसकी ग्रामर पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन याद रखना कि ये हमारे पास क्या होता है। तो इसके लिए नाउन के लिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से कुछ वर्ड लिखे हैं जिसके ज़रिए आप नाउन को आसानी से पहचानेंगे। समझ गए। द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, जो चीज़ आप देख सकते हो, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल, जिस चीज़ को आप देख सकते हो या सुन सकते हो, तो इन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाउन। तो ये याद रखना ये वर्ड्स कि हमारे पास इसके ज़रिए आप नाउन को आसानी से पहचान पाओगे। समझ गए। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव की डिफिनीशन करते हैं कि इट इज़ अ वर्ड यूज, ये एक वो वर्ड है टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, जो ऐड करता है, जो प्लस करता है, यानी जो जमा करता है समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, कोई चीज़ को किस मीनिंग ऑफ नाउन में, यानी माना नाउन में, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो जो नाउन के मीनिंग में यानी माना में इजाफा करते हैं, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। समझ गए। तो एग्जाम्पल करते हैं जिसके ज़रिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। तो यहाँ पर अगर आप देखें बॉय हमारे पास क्या है, नाउन है। और ये याद रखना नाउन हमेशा यूज़ होगा, एडजेक्टिव से के बाद यूज़ होगा। समझ गए। अगर यूज़ नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर एडजेक्टिव के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा कि ये एडजेक्टिव क्यों है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव की तमाम टाइप्स को भी डिस्कस करूंगा और नाउन को भी। तो आने वाली वीडियो में आप बहुत ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉय से पहले मीनिंग में इजाफा हुआ है। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो बहादुर बॉय है, लड़का है।
तो बड़े हो, यहाँ पर बहादुर लड़का है, बहादुर लड़का है, तो बहादुर ने जो मीनिंग में इजाफा हुआ है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एडजेक्टिव है। देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 20 बॉयज़ है, तो 20 हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो नाउन की जगह यूज़ होता है। वहाँ पर आपने पढ़ा कि नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, और यहाँ पर आप पढ़ते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ए नाउन यूज़ होता है। समझ गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, बिकॉज ही इज़ इल, जॉन इज़ एब्सेंट। तो जॉन एब्सेंट है बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नाउन प्रोनाउन हमारे पास क्या है, यहाँ पर ही है, नाउन की जगह यूज़ हुआ है। जॉन इज़ एब्सेंट, जॉन आज क्या है, एब्सेंट है, यानी गैर हाजिर है। बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है, वो बीमार है। तो वो किसकी तरफ इशारा करता है, इसकी तरफ इशारा करता है। तो प्रोनाउन मीन जो इंस्टेड ऑफ ए नाउन यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन, जो नाउन से पहले यूज़ होता है। फिर द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर द बुक्स आर वेयर, तो यहाँ पर द बुक्स आर, बुक्स सीधी वहाँ पर, तो आपके जो बुक हैं वहाँ वो कहाँ पर है, वेयर यू लेफ्ट, वेयर यू लेफ्ट। तो अगर आप देखें तो वेयर की तरफ इशारा, वेयर किस की तरफ इशारा करता है, तो आपकी तरफ। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। समझ गए। वर्ब क्या है, अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। तो वो चीज़ जो एक्शन को ज़ाहिर करता है, यानी किसी अमल को ज़ाहिर करता है, या स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को ज़ाहिर करता है, इसको हम कहते हैं वर्ब। तो वर्ब की एग्जांपल क्या है, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। तो यहाँ पर अगर आप देखें गर्ल, तो आपने पढ़ा कि ये नाउन है, अ लेटर टू हर कज़न। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रोट करता है, यानी वो कुछ काम करता है, काम करता है या करता करेगा, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो वर्ब क्या है, एक्शन है, यानी किसी अमल को करता है। तो रोट हमारे पास वो लिखता है, लिखना हमारे पास क्या है, वर्ब है। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। कोलकाता एक बहुत ही बड़ा शहर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, वर्ब यहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, तो आप खुद बताओ। यहाँ पर आप खुद बताएंगे कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा वाला वर्ब है। तो यहाँ पर आप खुद देखते हैं कि इस हमारे पास क्या है, वर्ब है। इस हमारे पास क्या है, वर्ब है। बिग आपको अगर आप देखें, बिग हमारे पास एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन है और इसने यहाँ पर मीनिंग में इजाफा कर दिया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये वाला वर्ब है। समझ गए। तो अब हम चलते हैं कि हमारे पास टिप्स वाला कंसेप्ट क्या है। अब आपने पढ़ा कि हमारे पास वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो इसकी कंसेप्ट यूज़ करके हम एडवर्ब को जानेंगे। तो अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, वो वर्ड जो यूज़ होता है ऐड जो चीज़ को किस मीनिंग में करता है, वर्ब की मीनिंग में, या एडजेक्टिव या एन अदर एडवर्ब। तो एडवर्ब के लिए मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक ला रहा हूँ कि ये याद रखना कि अगर आप देखें तो बहुत ही एडवर्ब के लास्ट में ly यूज़ होता है, तो वो भी याद रखना। और कुछ के लिए ly यूज़ होता है तो वो हमारे पास कई एडवर्ब नहीं होते, तो मैं आपको इसका ट्रिक्स लाऊंगा। तो ये कुछ याद रखना कि हमारे पास एडवर्ब, यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना कि वर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग में जो इजाफा करता है इसको हम कहते हैं एडवर्ब या एन अदर एडवर्ब। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास वेरी जो यूज़ हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्वाइट, हमारे पास क्या है, क्वाइट
हमारे पास करेक्टली मीन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट एडवर्ब है, याद रखना, समझ गए। तो आने वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर थोड़ा डिफिनीशन याद रखना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर प्रीपोजिशन आता है, इट इज़ अ वर्ड यूज विद अ नाउन और प्रोनाउन to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation something else. अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ, जो वर्ड यूज़ होता है किसी पोजीशन के लिए तो या किसी रिलेशन के लिए, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया, या किसी चीज़ की पोजीशन के लिए यहाँ पर नाउन है या प्रोनाउन है तो भी आप लिख सकते हैं कि ये भी इसका डिफिनीशन है, समझ गए। तो किसी पोजीशन या हमारे पास किसी रिलेशन के लिए यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। एग्जांपल है, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। देयर इज़ अ काउ, वहाँ पर काउ है, किस में, इन द गार्डन। अगर इनको आप हटाएं द गार्डन तो इसका कुछ मीनिंग नहीं हुआ, यानी इसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। देयर इज़ अ काउ द गार्डन, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई पोजीशन आपको नहीं बताता या रिलेशन आपको नहीं बताता। तो अगर आप इन यूज़ करें तो ये हमारे पास एक रिलेशन बताता है। द गर्ल इज़ फंड ऑफ म्यूज़िक, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि द गर्ल इज़ फंड ऑफ, तो यहाँ पर फंड ऑफ को अगर हम हटाएं तो ये हमारे पास द गर्ल इज़ फंड म्यूज़िक, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी कुछ बेडिज़ाइन हो जाता है। तो इसलिए ये याद रखना कि ये किसको ज़ाहिर करता है, किसी रिलेशन या किसी पोजीशन को ज़ाहिर करता है। अब हम चलते हैं 7 की तरफ। तो प्रीपोजिशन हमारे पास 7 पर क्या है, इट इज़ अ कंजंक्शन। इट इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये हमारे पास वो वर्ड्स होता है जो जॉइन करता है वर्ड्स या सेंटेंस को, जो अल्फाज और किसी जुमले को क्या करता है, जॉइन करता है, समझ गए। तो एग्जांपल करते हैं, रामा एंड हारी आर कज़न्स। रामा एक वो लड़की है और हारी दूसरा लड़की है, एंड यहाँ यूज़ हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये दो वर्ड्स के दरमियान क्या करता है, जॉइन करता है। आर कज़न, तो ये हमारे पास एंड यहाँ यूज़ हुआ है, ये कंजंक्शन है। आई रेन पास बट मिस्ड द ट्रेन, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बट के ज़रिए ये जुमला क्या हुआ है, जॉइन हुआ है। तो कंजंक्शन ये याद रखना कि इसका इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, जो जॉइन करता है किसी वर्ड्स को या सेंटेंस को, समझ गए। और इसका जो ट्रिक होगा तो मैं आपके लिए लाऊंगा, समझ गए। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, इट इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग। तो इंटरजेक्शन हमारे पास वो होता है जिसके ज़रिए किसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग को ज़ाहिर करता है, अचानक महसूस कोई चीज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल में देंगे तो हुर्रा वी हैव वन द मैच। अगर आप बहुत ही यहाँ पर तेज़ी से आप कहें कि वी हैव हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, जिस के ज़रिए अगर आप कोई मैच जीते तो यहाँ पर आप वहाँ पर आप कहेंगे कि हमने मैच जीता, तो बहुत ही आप हंसने की मूड में होंगे और आप कहेंगे कि वी हैव वन द मैच। अलियास ही इज़ डेड, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर अलियास ये एक क्या है, फीलिंग है कि वो मर गया, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक फीलिंग ज़ाहिर हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सडन फीलिंग है। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, तो ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए यूज़ होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आने वाली वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, फिर एडजेक्टिव को बताऊंगा, प्रोनाउन को बताऊंगा, सारे को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए। और आने वाली वीडियो में हम फिर टेंसेस शुरू करेंगे। तो लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।